Hello friends, I am Chartered Accountant Vasav Shah and today we are going to learn last method of valuation of goodwill and name of that method is capitalization of profit method. फ्रेंड्स सम स्टार्ट करने से पहले थियरी हम पढ़ेंगे। थियरी से समझ में आएगा कि भाई मेथड में है क्या, सम कैसे करने हैं, और अगर एग्जाम में आपको 4 मार्क में ये मेथड की थियरी पूछते हैं तो आपको कितना लिखना है वो भी यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। लाइन टू लाइन समझेंगे फ्रेंड्स। इन दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट, नाउ एवरेज में बी सिंपल और इट में बी वेटेड एवरेज। अगर प्रॉफिट जो दिया है वो प्लस माइनस हो रहा है तो हम सिंपल एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एंड अगर प्रॉफिट इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली तो हम वेटेड एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज कंप्यूटेड। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इट्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या है वो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, बट यहाँ पे 3 वर्ड आपके ध्यान में आने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ERR। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कैपिटलाइज वैल्यू। किसको बेस लेके? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को बेस लेके। कैसे करनी है? कैपिटलाइज वैल्यू क्या है वो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। कैपिटलाइज प्रॉफिट मींस, ये कैपिटलाइज प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ERR। नाउ फ्रेंड्स अगर हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस हमें ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR दैट इज इन परसेंटेज। नाउ ये फॉर्मूला देख के मैं ऊपर का सेंटेंस बोल रहा हूं। कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ERR। मतलब ये फॉर्मूला में चक्कर यूं घुमाना है हमें। कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ERR। फिर से कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ERR फ्रेंड्स, राइट? ओके फ्रेंड्स, कैपिटलाइज प्रॉफिट देन इट इज कंपेयर्ड विथ कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हम कैपिटलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स? कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, राइट? ओके, आगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है वो अगर ज्यादा है या तो कैपिटल प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल कैसे मिलेगी वो हमें समझना है फ्रेंड्स। अगर कैपिटलाइज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट की वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड गुडविल फ्रेंड्स, राइट? ओके, इफ कैपिटलाइज प्रॉफिट इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों की वैल्यू सेम है या तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कम है किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, देन नो गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमें सम में लिखना पड़ेगा कि ये फर्म की कोई गुडविल नहीं है। नाउ बिफोर वी डू दी स्टेप्स हमें सबसे पहले मतलब समझना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का, तो वो मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीस है और वो आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर 1 ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा फ्रेंड्स? ये आपने इन्वेस्ट किया है एंड दिस इज योर इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सर 1 लाख इन्वेस्ट किए उसका 10% मिलेगा, मतलब सर इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, राइट? नाउ यही इंफॉर्मेशन पे से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं कि अगर आपको 10,000 इंटरेस्ट कमाना है तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए? नाउ 10% मतलब क्या? अगर आपने
इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो यू आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 10 रुपीज़। अगर आपको 10,000 इंटरेस्ट चाहिए तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स? 10,000 इंटू 100/10, दैट इज 1 लाख। फ्रेंड्स हमें आंसर पहले से पता था, बट हमने कैलकुलेशन कैसे किया? 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो 1 लाख आई दैट इज नोन एज कैपिटलाइज वैल्यू। नाउ यही एग्जाम्पल में मैं दो वर्ड चेंज कर रहा हूं, दिस इज कैपिटलाइज वैल्यू एंड दिस इज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला ये बनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR इंटू 100। अगर आपको 100 नहीं लिखना है तो यहां पे आप लिख सकते हो 10,000 डिवाइडेड बाय 10%। माइंड वेल, अगर यहाँ पे परसेंटेज लिख रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर 1 लाख की FD रखी है तो 10% के हिसाब से आप 10,000 इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। क्वेश्चन रिवाइज किया कि 10,000 इंटरेस्ट कमाना है एंड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। दैट 1 लाख इज नोन एज कैपिटलाइज वैल्यू। कैसे कैलकुलेट किया कि अगर 100 इन्वेस्ट करना है किया है तो 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 10 इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 इन्वेस्ट किया है, 10,000 चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना है? दैट इज 1 लाख फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स स्टेप देखेंगे, यहाँ पे 5 स्टेप्स है फॉर कैलकुलेटिंग सम। स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको ये याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट असेट्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज परसेंटेज। एवरेज प्रॉफिट सिंपल या वेटेड डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमने आगे पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR दैट इज परसेंटेज। एवरेज प्रॉफिट हम स्टेप नंबर 3 के हिसाब से लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो, एंड ERR इज स्टेप नंबर 2। नाउ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट दैट इज आंसर ऑफ स्टेप नंबर 4 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ आंसर ऑफ दिस स्टेप नंबर 5 इज 0 और नेगेटिव देन देयर इज नो गुडविल फ्रेंड्स, राइट। एक बार स्टेप्स आपके सामने रहे वैसे रख रहा हूँ। स्टेप 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड है, दिया गया होगा या तो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन दी जाएगी, असेस एंड लायबिलिटी। स्टेप 2 ERR दिया जाएगा ऑलवेज। एवरेज प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, आइदर वी नीड टू कैलकुलेट सिंपल और वेटेड एवरेज। कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला याद रखनी है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR परसेंटेज। अगर परसेंटेज यहाँ पे लिखना है तो 100 लिखना, मल्टीप्लाई विथ 100 लिखना नहीं है। एंड गुडविल इज कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 106 ऑफ योर बुक। From the information of Nairutwa and Rutvik's firm, determine value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization of weighted average profit। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लिखा है मतलब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो 2012 से 16-17 का दिया है, प्रॉफिट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, असेट्स है 6 लाख, लायबिलिटीज है 1,70,000 एंड ERR या तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, राइट फ्रेंड्स। ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रख के हमें स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 फ्रेंड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला इज टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये क्वेश्चन में असेट्स दी गई है 6 लाख एंड लायबिलिटी दी गई है 1,70,000, राइट फ्रेंड्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,30,000। स्टेप नंबर 2,
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया है 10%। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया होता तो भी हमें फ्रेंड्स क्या फाइंड आउट करना पड़ता, वेटेड एवरेज ही, क्योंकि प्रॉफिट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो हमने सेकेंड मेथड में अच्छे से पढ़ा है। ईयर्स दिए आपको फ्रॉम 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17। प्रॉफिट को हम बोलेंगे XI 45,000 50,000 65,000 75,000 90,000। वेट हमें देना है फ्रेंड्स। सबसे पहले जब भी वेट दो तब हमें देख लेना है कि ईयर सीक्वेंस में है कि नहीं। जो ईयर्स है फर्स्ट उसको हमें 1 नंबर देना है, देन 2 3 4 5। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें कैलकुलेट करना है WI इंटू XI। 45,000 इंटू 1 45, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 65,000 इंटू 3 that is 195, 75,000 into 4 that is 3 lakh, and 90,000 into 5 that is 4 lakh 50,000. Total of this is 10 lakh 90,000 and total of this is 15. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज 72,667। राइट फ्रेंड्स, ओके। स्टेप नंबर 4 इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला इज average profit, that is step number 3, and ERR, that is in percentage। 72,667 divided by 10%। नाउ मैं आपको एक बार कैलकुलेटर में दिखा रहा हूं कि ये परसेंटेज लिखते हैं तो कैसे करना है। जो लिखा है वही करना है फ्रेंड्स। 72,667 डिवाइडेड बाय 10 करना है और फिर हमें दबाना है परसेंटेज। तो आंसर इज 7,26,670। अगर परसेंटेज नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 72,667 अपॉन 10 इंटू 100। ये याद रखना है, अगर 100 लिखा तो नीचे परसेंटेज नहीं लिखना है, परसेंटेज लिखा है तो इंटू 100 लिखना नहीं है फ्रेंड्स। राइट, एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, दैट इज गुडविल। फॉर्मूला इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज आंसर ऑफ स्टेप नंबर 4, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1। तो फोर्थ स्टेप का आंसर है 7,26,670 एंड फर्स्ट स्टेप का आंसर है 4,30,000। फाइनल आंसर इज 2,96,670। राइट, एक बार पांचों के 5 स्टेप आपकी स्क्रीन पे दिखे उस तरह से रख रहा हूं। पहले 2 स्टेप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 दिख रहा है, स्टेप नंबर 4 एंड 5। राइट फ्रेंड्स, ओके। नाउ एक एक्स्ट्रा सम करेंगे टू क्लैरिफाई इन डिटेल। ये सम बुक में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सम में। कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है, ERR इज 10%, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 90,000, 70,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स 90 का 70 हुआ और फिर इंक्रीज हुआ।
नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें फाइंड आउट करनी है सिंपल एवरेज फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉफिट प्लस माइनस हो रहा है. कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल मेथड. ओके, स्टेप 1 capital employed, that is given 9 lakh. Step 2 expected rate of return, that is also given 10%. स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है. नाउ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट 3 साल का होगा 90 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3. योर फाइनल आंसर इज 80,000. राइट फ्रेंड्स. स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट. फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय ERR, दैट इज स्टेप नंबर 2. 80,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो आंसर इज 8 लाख फ्रेंड्स. स्टेप नंबर 5 फाइनल स्टेप. गुडविल इज कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ फ्रेंड्स, कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब स्टेप नंबर 4 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब स्टेप नंबर 1. कैपिटलाइज प्रॉफिट इज 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख. आंसर इज -1 लाख. तो फ्रेंड्स, हमने आगे थियरी में पढ़ा कि जब आंसर माइनस में आ रहा है तो हम लिखेंगे गुडविल इज 0. आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि दिस फर्म डू नॉट हैव एनी गुडविल. राइट फ्रेंड्स. ये टाइप के सम की प्रैक्टिस के लिए आपको बुक में से करना है इल्यूस्ट्रेशन 7 फ्रेंड्स. इल्यूस्ट्रेशन 8 जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. एंड जो इल्यूस्ट्रेशन 9 है वो पूरे चैप्टर का रिवीजन है. तो आपका होमवर्क बनता है इल्यूस्ट्रेशन 7, 8 एंड 9 फ्रेंड्स. राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है. बोर्ड की एग्जाम में अगेन आई एम रिपीटिंग, वेटेज इज 6 मार्क. एक MCQ पूछेंगे, एक 1 लाइनर पूछेंगे और 4 मार्क का सम पूछेंगे या तो थियरी पूछेंगे. हमने 4 मेथड की यहाँ पे, उसमें से 3rd एंड 4th मेथड के सम पूछने के चांसेस ज़्यादा है फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कॉमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कीजिए टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.